जमीनी नेता थे। दादा के न रहने से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की राजनीतिक और उनका सहारा, उनकी मदद के लिए जो हमेशा तैयार रहते थे, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जहां वो जमीन से जुड़े थे और जमीन पर रह करके लोगों को जोड़ने का काम, और जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े रहना, अपने साथी के साथ खराब समय पर बुरे वक्त पे खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पहचान दादा की थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं नरेंद्र वर्मा जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोगों को, उत्कर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों को बुला करके ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से, इस संस्था से प्रेरणा मिलती रहेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू जी के परिवार को देखिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूं। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए। जनता इसके बाद कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र का जो है लोग मांग करने लगेंगे, ये बात मत बेवजह क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्टी कार्यक्रम करने का उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए? समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। उमेश पाल के हत्याकांड को 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक कुछ। देहात की जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी दुखद हैं। याद कीजिए आप, बलवंत सिंह की जान कस्टोडियल डेथ हुई, सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे। वहाँ के सांसद, विधायक करोड़ों रुपए दे रहे थे, न करोड़ रुपए मिले उस परिवार को, न उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद जो घटना हुई है माँ बेटी की, जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। जो लोग ये नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, उनकी पहचान बुलडोजर नहीं हो सकती है। एक माँ बेटी को मार दिया प्रशासन ने, आखिरकार उनको कब न्याय मिलेगा? उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अभी तक फरार हैं। 2.5 लाख रुपए का उन पे इनाम है। देखिए, उमेश पाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवा करके उसे 2 गनर दिए थे, सिक्योरिटी दी थी। आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने ये महसूस किया था कि उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो इतना बड़ा फेलियर होना ये, और हमारे 2 जवानों की, गनर्स की जान जाना, इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। योगी जी ने जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, बताओ किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं।
तो मिट्टी में मिलाने का कार्य माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 5 करोड़ उधार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मटिया में मिला दी। क्या बोलेंगे हिंदी में कहावत, मटिया मेट कर दिया। थैंक यू। जो 5 करोड़ उधार हैं, सुनने में आ रहा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मटिया मेट कर दिया। और डायलॉग से कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। आप डायलॉग दे रहे हैं, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। तौकीर रजा का एक बयान आया है, इसमें कहा जा रहा है मुसलमानों को काफ़ी दबाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, और उनको आज़ादी नहीं है। ये केवल एक वर्ग को नहीं, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है। थैंक यू। बहुत भेदभाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़े पैमाने पे भेदभाव है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में न चल रहे हो, वो किसी को न्याय नहीं दे सकते। सीतापुर जिले के पूर्व विधायक शामिल हुए, लंबे समय के बाद इस्तीफा देंगे। आप अक्सर कहते रहते हैं आ जाइए हम आपको 100 विधायक दे देंगे, 150 दे देंगे, तो क्या आप उनको रिझाने की कोशिश करते हैं? ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम ये है कि जो लेकर के आएगा, ऑफर खुला हुआ है। सर, जिले के सीतापुर पूर्व विधायक बिस्वा के मैं रामपाल जी को बधाई देता हूँ, उनके साथियों को बधाई देता हूँ। वापसी की है सर इस पे। थोड़ा बहुत भटक गए थे, लेकिन दिल से ही हमारे साथी जुड़े रहे। और सरकार में थोड़ी नाराजगी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है ये अब समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये लगातार सहयोगी साथियों का साथ लेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सर, सीतापुर से 2024 में कौन उम्मीदवार? दूसरे हमारे साथी प्रमोद वर्मा जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल बढ़ा है।